हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप ऑनलाइन पढ़ोगे अभी। अब तक आपने ऑफलाइन पढ़ा, अब आप ऑनलाइन पढ़ने जा रहे हो। यहाँ पे हम चर्चाएं करेंगे हमारे सब्जेक्ट्स की। यहाँ हमने एमए के अंदर मास्टर ऑफ आर्ट्स, इसके अंदर हम सब्जेक्ट पर्टिकुलर एक लेते हैं जो हमारा ज्योग्राफी है। इस ज्योग्राफी के 4 सब्जेक्ट हम एमए प्रवेश में पढ़ते हैं और 4 सब्जेक्ट ही हम एमए फाइनल में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम जो पढ़ने जा रहे हैं, मानो कि इसमें 4 जो सब्जेक्ट होंगे हमारे ज्योग्राफी वाले एमए फाइनल के, वो इसमें चारों सब्जेक्ट कौन से होंगे। हम पहला पेपर जो लेते हैं वो तो है भारत का भूगोल। कंपलसरी है लेना, इसको आप नकार नहीं सकते। भारत का भूगोल तो आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे एमए प्रवेश में एक सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, 3 कंपलसरी होते। 3 क्या होते हैं? कंपलसरी। यहाँ पर ये कंपलसरी एक पेपर है, बाकी 3 ऑप्शनल होते हैं। जो आपको इच्छा हो, जो आपको पसंद हो, जो आपको ज़्यादा आता हो, वो टॉपिक आप इसमें 3 सब्जेक्ट आप ले सकते हो। जैसे हम बात करेंगे दूसरे पेपर की। दूसरे पेपर में यहाँ पे आप लोग कृषि भूगोल भी ले सकते हो, भूआकृति विज्ञान भी ले सकते हो, देखिए मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ें कौन सी आपको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पे तीसरा जो पेपर होगा अपना, वो पेपर होगा जलवायु विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान भूगोल। ठीक है। चौथा जो पेपर होगा वो अपना जैव भूगोल का भी हो सकता है। इसमें आप जल संसाधन, वाटर रिसोर्स ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। और भी सब्जेक्ट आते हैं इनमें, वो आप ले सकते हो। इन तीनों में आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं वो बताता हूँ। बीए 3rd ईयर में आपने भारत का भूगोल पढ़ा है, वैसा ही भारत का भूगोल यहाँ आता है, वैसा ही भारत का भूगोल यहाँ पर आता है। आपको कृषि भूगोल और भूआकृति विज्ञान, इन दोनों में से सजेशन करें तो जो भूआकृति विज्ञान है, अगर आप लोगों ने एमए प्रवेश में भूआकृति विज्ञान, भौतिक भूगोल के 3 पार्ट होते हैं। जैसे हमने भौतिक भूगोल सब्जेक्ट पढ़ा था लास्ट ईयर में, दूसरा जो पेपर है अपना भौतिक भूगोल। इस भौतिक भूगोल के हमने 3 पार्ट किए थे। एक तो पढ़ा हमने भूआकृति विज्ञान, एक पढ़ा हमने जलवायु विज्ञान, और एक पढ़ा हमने समुद्र विज्ञान। एक क्या पढ़ा हमने? समुद्र विज्ञान। ठीक है। एक है इसमें जैव भूगोल पढ़ा है। अब देखो, अगर ये आपने ढंग से पढ़ लिया है एमए प्रवेश में, तो आप इस साल जो सब्जेक्ट लोगे, हमारे कॉलेज में चलता है ये वाला सब्जेक्ट कृषि भूगोल। भूआकृति विज्ञान है, ये ले सकते हो आप, लेकिन स्वयं से ही पढ़ना होगा आपको।
भूआकृति विज्ञान जिसमें टॉपिक्स हम बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं हैं, जिसमें पर्वत निर्माण सिद्धांत हैं, जिसमें भू संचलन है, जिसके अंदर हम भूकंप है, ज्वालामुखी पढ़ते हैं या बाह्य कारण अक्षपक्ष अपरदन पढ़ते हैं, नदी का अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ पढ़ते हैं, हिमानी के पढ़ते हैं, पवन के पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं ढाल विश्लेषण सिद्धांत आता है इसमें। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स होते हैं वो तो होते हैं भूआकृति विज्ञान में। ये अपना सेकंड पेपर है, ये अलग से होता है जियोमॉर्फोलॉजी वाला। आप कृषि भूगोल ले सकते हो, आप जियोमॉर्फोलॉजी लेते हो। जिसको कृषि भूगोल अच्छी आती है वो कृषि भूगोल ले ले, जिसको जियोमॉर्फोलॉजी में अच्छा कर सकते हैं यानी फिजिकल ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट जो होता है वो आपको अच्छे से आता है तो आप इसको भूआकृति विज्ञान भी आप ले सकते हो। आप पे कोई दबाव नहीं है, जो आपकी इच्छा हो। आपको नंबर बनाने हैं एमए फाइनल में तो आपको कोई भी सब्जेक्ट है वो ले सकते हो आप इन दोनों में से। तीसरे सजेशन नहीं दूंगा तीसरे सब्जेक्ट के लिए। मैं केवल 2 सब्जेक्ट हैं, एक तो कृषि भूगोल, एक भूआकृति विज्ञान। इन दोनों को आपको लेना है तो इन दोनों में से आपको चूज करना है। ठीक है, तीसरा जो पेपर होगा अपना जलवायु विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान, जो आपने में प्रवेश में पढ़ा हूबहू वो का वो है। इन दोनों को एक साथ कर दिया, जलवायु विज्ञान को कर दिया और समुद्र विज्ञान को कर दिया। इन दोनों को एक साथ करके एक पेपर बना दिया में फाइनल में जलवायु विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान भूगोल। समझ गए? तो आपको ये पेपर रखना है। तीसरा पेपर कौन सा रखना है? जलवायु विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान भूगोल। ठीक है, चौथा जो पेपर है, चौथा पेपर आपने एनवायरनमेंट में जो जैव भूगोल पढ़ा है वो है भौतिक भूगोल का चौथा पार्ट है, वो पेपर है। या आप जल संसाधन भी ले सकते हो, इजी दोनों ही है। जैव भूगोल भी है और जल संसाधन, दोनों की बुक्स देख लेना। जो आपको अच्छा आता हो, जिसमें आपकी कमांड अच्छी हो, उन दोनों पेपरों में से आप एक सेलेक्ट कर सकते हो। और पेपरों को सेलेक्ट करोगे तो सोच समझ के करना है। ये नहीं कि एक ने ले लिया तो उसको देखते हुए दूसरे ले लिया, ऐसा नहीं। भेड़ चाल नहीं चलना है, अपने को बुक्स उठा के देखनी है कि कौन सी बुक्स हमें अवेलेबल हो सकती है, कौन सी बुक हमें अच्छे से आ सकती है, जिसको हम समझ सकते हैं। याद रहे, ये आपको बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। आप सोचते होंगे कि मैं सीरीज़ लेके पढ़ लूँ या किसी से नोट्स लेके पढ़ लूँ, तो इसके नोट्स तो मिल जाएंगे किसी के पास जिसके पास जियोमॉर्फोलॉजी रही है, लेकिन आपको इसकी कोई सीरीज़ पासबुक नहीं मिलेगी पर्टिकुलर, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कोई सीरीज़ नहीं मिलती, क्योंकि इसको हमें बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। सविंदर सिंह की एक अलग बुक आती है भू आकृति विज्ञान, जिसके अंदर इसके पूरा मैटर दिया हुआ है। कोई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो टॉपिक्स हमें बुक्स में नहीं मिलते, उसको हम नेट से पढ़ना पड़ता है। तो ध्यान रखिए आपको कि ये लोगे तो आपको भौतिक भूगोल वाला पूरा का पूरा मैटर आपको पढ़ना पड़ेगा जो आपने हमें प्रवेश में पढ़ा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक, कृषि भूगोल लो या भूआकृति विज्ञान लो, वो आप पे डिपेंड करता है। आप इतनी समझ आप में आ गई होगी, मास्टर डिग्री ले रहे हो आप, ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या लेना है। आप में इतनी सोच तो विकसित हो ही गई है अभी, तो आपको सब्जेक्ट अपने अनुसार चूज करने हैं। भारत का भूगोल तो लेना ही है, इसको तो आप नकार ही नहीं सकते। इन तीनों पेपरों में से आपको सेलेक्ट करने हैं। तीसरा पेपर भी आपको लेना ही है, तीसरा पेपर भी आपको लेना ही है। अदर सब्जेक्ट होते हैं उनका आप दिक्कत आएगी, ये आपका पढ़ा हुआ मैटर है, इजी भी है, तो ये तो आपको लेना है। फर्स्ट और थर्ड तो लेना ही लेना है। सेकंड और फोर्थ में आपको यहाँ पे चूज करना है कि हमें कृषि भूगोल लेना है। हमारे कॉलेज में कृषि भूगोल भी चलती है, जल संसाधन चलता है। ठीक है, तो इन दोनों को ले सकते हो या ये ले सकते हो, आपकी जो इच्छाएं हैं, तो आप अपने अनुसार इसको तय कर लेना। अभी 2 पेपर चलेंगे आपके ऑनलाइन में एमए फाइनल के लिए, एक तो भारत का भूगोल चलेगा और एक चलेगा आपको जलवायु विज्ञान वाला। ये 2 पेपर अब चलने वाले हैं, फर्स्ट और थर्ड पेपर। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में आपका ये दोनों पेपरों को एक साथ चलाएंगे, फिर इन पेपरों को चलाएंगे। तो आपको पहले इन 2 पेपरों का अध्ययन करना होगा। आपको ऑनलाइन जो वीडियो बता रहे हैं
जो ऑनलाइन आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप अपने साथ में एक नोटबुक रखना, क्योंकि आपको पर्टिकुलर कोई नोट्स नहीं लिखाए जाएंगे, आपको स्वयं अपने नोट्स बनाने होंगे। ठीक है, वीडियो में आपको टॉपिक्स को समझा दिया जाएगा, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे बोर्ड से उसको नोट करते चले जाना। आप जब वीडियो देखते हो उससे पहले अपने एक टॉपिक को पढ़ना, जो टॉपिक चल रहा है वीडियो में, उससे पहले आप सविंदर सिंह की बुक ले लो या और कोई बुक ले लो, तो आप उस बुक को आप अध्ययन करोगे तो आपका टॉपिक जो है वो आपको सामने आ जाएगा, और जैसे जैसे मैं समझाऊंगा आपको तो वैसे वैसे आपको समझ में भी ज़्यादा आ जाएगा। तो पहले आप पढ़ो उस टॉपिक को, उसके बाद में मैं पढ़ाई रहा हूँ तो उसको आप ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से उसको समझ सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं मुँह उठाया और हम जो वीडियो है वो देख लिया और छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल मत करना। ऐसा करोगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। वीडियो देखो, साथ में नोटबुक रखो, जो आपको पॉइंट अच्छा लगे उसको नोट करो, जो बातें मैंने बताई हैं उनको भी नोट करने की कोशिश करो, ताकि आपको याद रहे लंबे टाइम तक। ठीक है, एग्ज़ाम कब होगी इसका पता नहीं है, अभी मई तक सोचना है, अप्रैल मई तक, तब तक अपना कोर्स लगभग हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो के ऊपर ही डिपेंड ना रहें, अपने जो टॉपिक्स हैं जो हमने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़े हैं उनको, भारत का भूगोल हमारा जो पढ़ा हुआ है वो, तो इस तरीके से आप इसको साथ साथ में पूरा पढ़ता रहे। पूरा पढ़ो, बुक से पढ़ो एक बार, बुक से पढ़ने के बाद में जैसे जैसे वीडियो आपके सामने आते जाएंगे आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, अब जो बात करने जा रहे हैं हम जलवायु विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान की बात करेंगे। यहाँ पर पेपर का आप लोगों को पता ही होगा कि कितने नंबर का पेपर आता है, कितने क्वेश्चन होते हैं। हमें फाइनल में भी वही 5 क्वेश्चन करने होते हैं। 100 नंबर का अपना क्वेश्चन पेपर आएगा, 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन करने होते हैं हमें। ऑब्जेक्टिव, अति लघु उत्तरात्मक, लघु उत्तरात्मक, इन प्रश्नों की कोई जगह नहीं है में। यहाँ पे केवल आपको डिस्क्रिप्टिव निबंधात्मक क्वेश्चन करने होते हैं, और इसके अंदर भी 5 क्वेश्चन करने होते हैं हमें। ठीक है, 3 सेक्शन आएंगे, खंड ए, खंड ब, खंड स, जिसमें 3-3 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे 3 पार्ट आएंगे अपने पेपर में। यहाँ पे ये 3 पार्ट आते हैं, इनमें से आपको 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं। कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 5। याद रहे आपको प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन तो करना ही है, प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन करना है। अब बताता हूँ आपको कि इसके अंदर क्या होता है। सबसे अच्छी बेनिफिट ये होती है कि हमें एक यूनिट को बहुत अच्छे से तैयार करनी है। प्रत्येक सब्जेक्ट में एक यूनिट अपने को सबसे अच्छी तैयार करनी है। कारण क्या उसका? कारण यही है कि ये तीनों क्वेश्चन कर लो, कोई भी यूनिट, जैसे ये यूनिट आपको सबसे अच्छी आती है तो इस तीनों को क्वेश्चनों को एक साथ कर लो यहाँ पे, फिर एक एक इनमें से कर लो। तो 5 क्वेश्चन करने होते हैं हमें पेपर में, तो पेपर में 5 क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे इस यूनिट में हमें तीनों क्वेश्चन आते हैं, तीनों क्वेश्चनों को कर दो, फिर इनमें से एक एक क्वेश्चन उठा लो। या आपको यह यूनिट सबसे अच्छी आती है तो इनमें तीनों क्वेश्चन कर लो और इनमें एक एक को उठा लो। समझ रहे हो बात? तो अपने को क्वेश्चन तो करने होते हैं 5, प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैप बनाने की कोशिश करना। जो मैप आपके सामने आएगा उस मैप को आप भी बनाना। अगर मैप बना के किसी चीज़ को हम दिखाते हैं तो वो हमेशा प्रभावित करता है, टीचर को हमेशा प्रभावित करता है, उसमें अच्छे नंबर आने की संभावना होती है। उसकी डिटेल बाद में पढ़ते ही नहीं है टीचर, क्योंकि डिटेल क्यों पढ़ेंगे जब उसको डायग्राम में सब कुछ मिल रहा है। डायग्राम में जैसा आपने बनाया लिखा उसकी ही डिटेल हम उस क्वेश्चन में करते हैं। तो आप डायग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा उस क्वेश्चन को दिखाने की कोशिश करो, ताकि टीचर को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े और वो प्रभावित भी हो जाए।
ठीक है। तो हमें ये करना है कि इन 500 क्वेश्चनों को किस तरह हैंडल करना है। एक यूनिट को अच्छे से पढ़ना है, एक यूनिट में कुछ भी नहीं छोड़ना अपने को। एक यूनिट है, एक यूनिट आपको जो भी अच्छी लगे उस बुक में, उस यूनिट के जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिकों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसकी तैयारी भी करना है। साथ साथ में क्या करो, जैसे एक टॉपिक हो गया आपका, एक टॉपिक हो जाता है ऑनलाइन, उस टॉपिक के बाद में आप उसका जो क्वेश्चन है वो बनाओ। उस क्वेश्चन के बाद में आप एक नोटबुक रखो, उस नोटबुक के अंदर आपको उस पूरे क्वेश्चन को आपको बिना देखे आधा घंटा देना है या 40 मिनट देनी है। 40 मिनट में आप देख सकते हो कि उस क्वेश्चन को आप कितना पुटअप कर सकते हो। आपको वो क्वेश्चन 40 मिनट में कवर करना है। 40 मिनट के अंदर वो देखो कि आप 9 से 10 पेज आसानी से भर सको और उसको फिर आप मैच करके देखो कि आपने कितनी गलतियां की है, क्या आपको और उसमें ऐड करना है, कितने डायग्राम आप उसको में अंदर बनाते हो, वो सारी चीज़ें देखोगे तो आपको अच्छे से नंबर मिल सकते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, इस बात करने के बाद में पेपर की। हमारा जो पेपर है जलवायु एवं समुद्र विज्ञान भूगोल, हमारा पेपर क्या होगा, जलवायु एवं समुद्र विज्ञान भूगोल। क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी अपना ये पेपर है। इसके अंदर हमें सबसे पहले तो देखना है कि क्या क्या पढ़ना है। मोटे रूप में हम देखें तो इसमें जलवायु है, जलवायु का अर्थ क्षेत्र, प्रकृति, क्षेत्र का मतलब विषय क्षेत्र, विषय क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद हमें वायुमंडल, वायुमंडल का संगठन, संगठन एवं संरचना, ये टॉपिक पढ़ने हैं। इसके बाद हमें वायुमंडल के अंदर ही इसकी परतें पढ़नी है, संगठन में ही। फिर हमें सूर्याभिताप पढ़ना है, उष्मा बजट है वो पढ़ना है। इसी में हमें वैसे पवनें हैं, वायुदाब है, इसमें हमें चक्रवात पढ़ना है। चक्रवात के अंदर उष्ण है, शीतोष्ण है। इसी में हमें वायु राशियाँ पढ़नी है, वायु राशियाँ। पवनों में जेट स्ट्रीम आ जाएगी, वो भी पढ़नी है। इसी में जलवायु प्रदेश पढ़ने हैं, जिसमें कोपेन है, थॉर्नथ्वेट है। फिर हमें यहाँ पे पढ़ना है ओशियनोग्राफी, समुद्र विज्ञान में। इसका भी अर्थ, विषय क्षेत्र और प्रकृति, ये पढ़ना है। इसमें हमें सागरीय नित्तल उच्चावच पढ़ने हैं, जिसमें हमें प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर का संदर्भ में पढ़ना है। फिर हमें यहाँ पे महासागरीय धाराएं
धाराएं पढ़ने हैं, यहाँ पे लवणता पढ़नी है, निक्षेप पढ़ने हैं, ज्वार भाटा पढ़ना है, इसमें हम महासागरीय तापमान घनत्व ये पढ़ना है। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पर ये टॉपिक्स हैं अपने जलवायु समुद्र विज्ञान में, जो हमने फिजिकल ज्योग्राफी में एमए प्रवेश में भी पढ़े हुए हैं। वो नोट्स आप काम में लेने आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं समझाऊंगा आपको। ये जो टॉपिक है इसमें पहला क्वेश्चन है अर्थ विषय क्षेत्र एवं प्रकृति वाला, दोनों में ये पढ़ा जाता है सबसे लास्ट में। कई पढ़ा देते हैं पहले, सबसे पहले, लेकिन ये पढ़े जाते हैं सबसे लास्ट में। इसका क्या मतलब होता है? अर्थ तो चलो हमें पता चल गया, लेकिन विषय क्षेत्र और प्रकृति जो है वो ऐसी चीज़ें हैं जैसे हमने किसी अंधेरे कमरे में भेज दिया और ये कह दिया कि इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है, तो आप उस अंधेरे कमरे में उस दरवाजे से खड़े होकर बता सकते हो क्या क्या उसमें क्या क्या है। अगर आपको बता दिया चलो वहाँ पे वो है वो है वो है, तो आप क्या उसको जान जाओगे? नहीं जानोगे। आपको एक बार उस कमरे में पहले लाया गया था और उस वहाँ पे कमरे में रोशनी कर दी और वो चीज़ें आपको दिखा दी पूरी कि इस कमरे में इतनी चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। और आपको अब दोबारा लाया गया उस कमरे के दरवाजे पे और अंधेरा था उसमें, और अब पूछ लिया आपको कि इस कमरे में क्या क्या है, तो आपने बता दिया कि उस कोने में ये है, इस कोने में यहाँ पे ये है, यहाँ ये रखा हुआ है, ठीक है। तो आपने कब देखा? जब आपने उसका पहले अध्ययन कर लिया था। वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है। अपनी जो जलवायु विज्ञान की बुक है उस बुक में ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। इन सारे टॉपिकों को हमने देख लिया तो हमें जान जाएंगे हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर विषय क्षेत्र है क्या क्या, जलवायु विज्ञान में हम पढ़ेंगे क्या क्या, इसकी प्रकृति कहाँ तक है, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट में पढ़ने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आएगा दोनों में ही ये क्वेश्चन 100% आता है इनमें से, लेकिन ये सबसे लास्ट में पढ़ेंगे तो हमें फिर जानकारी हो जाएगी कि हम जब ये वर्ड्स यूज लेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ उस टॉपिक की हम चर्चाएं कर रहे हैं, ठीक है। शुरुआत में ऐसा नहीं होता है, हम पढ़ेंगे इसको सबसे लास्ट में, ठीक है। तो उसके पहले हम क्या पढ़ेंगे? वायुमंडल का संगठन पढ़ेंगे, संरचना पढ़ लेंगे, सूर्याभिता पढ़ लेंगे, उष्मा बजट पढ़ लेंगे, पवने पढ़ लेंगे, वायुदाब पढ़ लेंगे, जेट स्ट्रीम पढ़ लेंगे, चक्रवात पढ़ लेंगे, वायुराशियाँ पढ़ेंगे, कोपेन और जलवायु का जो जलवायु वर्गीकरण थोनथवेट वाला वो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम पढ़ने के बाद में इन टॉपिकों पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे ये सब टॉपिक हैं, ये टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जितने टॉपिक हैं एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर एक टॉपिक को भी आपने मिस कर लिया है तो मिस करने के बाद में दूसरा टॉपिक समझने में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी है। जैसे हम बात कर सकते हैं एक उदाहरण के रूप में, जैसे सूर्य ताप है, सूर्य से यहाँ पे पवनें आएंगी, सूर्य किरणें आएंगी, उसके यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने से वायुदाब का निर्माण होता है और वायुदाब के निर्माण से पवनों का निर्माण होता है, पवनों के निर्माण से वर्षा का निर्माण होता है और वर्षा के निर्माण से यहाँ पे बेसिनुमा भागों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आंधी है, तूफान है, ये चक्रवात, ये वर्षा के कारण यहाँ पे पवनों के कारण निर्मित होती हैं। तो यहाँ पे सूर्यातिताप को समझोगे तब तो आप वायुदाब समझ पाओगे, और वायुदाब को जब समझोगे तभी आप पवनों के ऊपर आओगे, और पवनों को समझ लोगे तो यहाँ पे वर्षा वाला टॉपिक है उसको आप समझ पाओगे, और वर्षा वाले टॉपिकों को समझने के बाद में आपको ये चक्रवात का टॉपिक समझ में आएगा, और चक्रवात आंधी तूफान वाला ये वायुराशियों वाला टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो आपको एक दूसरे को रिलेटेड करके ही पढ़ना है। जलवायु विज्ञान एक दूसरे में गुथी हुई विज्ञान है, ये समझ लो। इसके अंदर हमें प्रत्येक टॉपिक को एक साथ पढ़ना है, समझ रहे हो। तो आपको देख रहे हो कि इन टॉपिकों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आज से हम बात करते हैं जलवायु विज्ञान की, ठीक है। दो पार्ट हैं इसके, जलवायु और समुद्र। पहले हम जलवायु विज्ञान को पढ़ेंगे, उसके बाद हम समुद्र विज्ञान को पढ़ेंगे। पहले कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे हम? जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान है
जिसे हम भौतिक भूगोल कहते हैं, उसमें 3 चीज़ें पढ़ते हैं, स्थल, जल, वायु। हम भौतिक भूगोल में 3 बातें पढ़ते हैं। भौतिक भूगोल में कितनी बातें पढ़ते हैं हम? 3 बातें। स्थल है, जल है और वायु है। स्थल का मतलब भूआकृति विज्ञान हो गया, जिसके अंदर हम धरातल के ऊपर की स्थलाकृति की चर्चा करेंगे या करते हैं। भूआकृति विज्ञान में जब पढ़ोगे तो आप क्या पढ़ते हो, उसमें जो धरातल के ऊपर जितनी भी स्थलाकृतियाँ उनकी चर्चा करते हो। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, धरातल के अंदर वाली बात कर ली, या हमने जो पर्वत निर्माण सिद्धांत, पर्वत कैसे बने हों, उस धरातल के ऊपर जो संरचना उसकी चर्चा कर ली। नदी, हिमानी और जो हिमनद है और जो पवने हैं और इनके द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। अपक्ष अपरदन, वहाँ की स्थलाकृतियाँ टूटना फूटना और एक स्थान से दूसरे स्थान की बात कर ली है। भूकंप, ज्वालामुखी आती है तो वहीं पे कोई स्थलाकृतियाँ बनती है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो स्थल की जितनी भी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, जितनी भी क्रियाएँ होती हैं, उनकी सब की बात कहाँ होती है? स्थल मंडल में होती है। जल मंडल, सागरीय क्षेत्र में जहाँ पे पानी भरा हुआ है उसके अंदर जितने भी हम क्रियाएं पढ़ते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि सागर का लवणता कैसे है, यानी उसमें खारापन कैसा है, नित्तल उचास यानी उस धरातल कैसा है, उस पानी के नीचे जो पैंदा है वो कैसा है, तो उसकी चर्चा, नित्तल उचास की बात कर लेते हैं। हम तापमान की यानी पानी का टेम्परेचर क्या है उसकी चर्चा कर लेते हैं। निक्षेप की बात कर लेते हैं, यानी पानी के अंदर कौन सा जमाव ज़्यादा है, कहाँ है, कितना है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। ज्वार भाटा यानी पानी में कैसी हलचलें होती हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो सारी क्रियाएं किस में होती हैं? जलमंडल में। जिसमें हम समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे वो जलमंडल में आएगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वायु की। वायुमंडल, जैसे हम धरातल के ऊपर बाहरी आवरण देखते हैं जो कि वातावरण बना हुआ, पर्यावरण जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर हम सारी क्रियाओं पढ़ेंगे। जैसे वायुमंडल का संगठन है, संगठन का मतलब जहाँ पढ़ते पढ़ते हैं क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, कि यहाँ जो बाह्य मंडल अंतरिक्ष में ओजोन परत कहाँ पर है, इन सारी की चीज़ों की हम जब जानकारी हासिल करते हैं वो कहाँ करते हैं? हम वातावरण में करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जैसे आंधी आता है, आंधी आती कहाँ? धरातल के अंदर तो आती नहीं है। आंधी आती है तो इस वातावरण में आती है। चक्रवात आता है तो इस वातावरण में आता है। तो वर्षा आती है तो वहीं इस वातावरण से ही आती है, बादल बनते हैं। तो ये ऊपरी आवरण है, यानी पृथ्वी के ऊपरी आवरण। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी का ये ऊपरी आवरण है, इसको हम वायुमंडल कहते हैं। इस वायुमंडल में जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, इन सब को हम वायुमंडल वाले इस टॉपिक में पढ़ते हैं, यानी जलवायु विज्ञान में पढ़ते हैं। तो हमारा बात यहाँ पे आती है, हम क्या पढ़ेंगे? वायुमंडल पढ़ेंगे, जिसको हम एक जो वायु विज्ञान है या जलवायु विज्ञान है उसका एक यहाँ पे विषय मानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो जलवायु विज्ञान कहते हैं जिसको, ठीक है। जलवायु विज्ञान है, जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान का जनक, जनक यानी पिता, इसको जन्म देने वाला, यानी जलवायु विज्ञान की सबसे पहले बातें करने वाले विद्वान का नाम है यहाँ पे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। क्या नाम है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट सबसे प्रमुख जनक माना जाता है इसका। है तो 3-4, जैसे हम हिप्पोक्रेटस की बात करेंगे, हम अरस्तु की भी चर्चा करेंगे हम, और यहाँ पे थियोफ्रेस्टस की भी बात करेंगे। तो सबसे पहला जनक माना जाता है इसका अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, आधुनिक भूगोलवेत्ता है। इनको यहाँ पे इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी शब्द दिया था। क्लाइमेटोलॉजी शब्द सबसे पहले, जिसके कारण इसको जलवायु विज्ञान का पिता कहते हैं। इन्होंने यहाँ पे विश्व के मानचित्र पर समताप रेखाओं को प्रदर्शित किया था। समताप रेखाओं को प्रदर्शित किया। समताप रेखा कौन सी होती है? समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। जैसे मान लो ये अपना यहाँ पे ये झुंझुनू है, ठीक है, ये झुंझुनू का नक्शा है। झुंझुनू के अंदर यहाँ पे जैसे मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यहाँ पे 25 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ 24 ही है, यहाँ पे 22 डिग्री टेम्परेचर है।
तो यहाँ इस 25 को 25 से मिलाने वाली जो रेखा है, समान ताप को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको कहते हैं यहाँ पे समताप रेखा। समताप रेखा समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखा जिसके माध्यम से हमें पता चल जाए कि इन क्षेत्रों में यहाँ पे एक जैसा तापमान है। ठीक है, तो यहाँ पे मानचित्र, विश्व के मानचित्र पे सबसे पहले समताप रेखाओं को जो प्रदर्शित किया, उस समताप रेखाओं को प्रदर्शित करने वाले विद्वान का नाम क्या है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, इसके बाद में हम कह सकते हैं महाद्वीपीयता की संकल्पना इन्होंने दी। किसकी संकल्पना दी? महाद्वीपीयता की संकल्पना। महाद्वीपीयता की संकल्पना, इसकी चर्चा हम आगे भी कर लेंगे, इसकी बात आएगी जब महाद्वीप की बात करेंगे। जैसे मानो कि पवने हैं, पवने आर्द्रता लेकर के समुद्र के तट वाले क्षेत्र में, जैसे मानो ये वाला भाग है, ये स्थल वाला भाग है, ये पानी वाला भाग, इधर से कोई पवने आर्द्रता लेकर के आती है तो इसके तटवर्ती क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा करती है, आगे बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे महाद्वीपीयता की हमें विशेषता नज़र आएगी, क्यों? यहाँ पर पानी की कमी है, पानी कमी है, इस पवन से वर्षा होगी तो इसमें शुष्कता बढ़ेगी, इसकी आर्द्रता यहाँ पे समाप्त हो जाएगी, आगे बढ़ेगी तो ये पवन शुष्क हो जाएगी, इसके साथ आर्द्रता नहीं है, ये वर्षा नहीं कर पाएगी। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इसकी शुष्कता बढ़ती जाएगी, तो इससे हमें यह मालूम चलता है कि यहाँ पर आगे इसको आर्द्रता नहीं मिलती, यानी महाद्वीपीयता इसके सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, जिसके कारण यहाँ पे महाद्वीपीयता की संकल्पना माना जाता है। हम्बोल्ट महोदय ने इसकी चर्चा की है। ठीक है, तो मुख्य बातें इनकी 3 हैं। क्लाइमेटोलॉजी शब्द इन्होंने दिया, किसने? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। विश्व के मानचित्र पर समताप रेखाओं को प्रदर्शित किया है, और महाद्वीपीयता की जो संकल्पना है उनको भी इन्होंने प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो ये तीनों बातें इसको क्या करती हैं? जलवायु विज्ञान का पिता बनाती हैं, जलवायु विज्ञान का जनक कहती हैं। ठीक है, आगे की बात करें हम, दूसरे नंबर पे जो विद्वान है जिसको हम कहते हैं हिपोक्रेटस, हिपोक्रेटिस भी बोलते हैं। ठीक है, विद्वान का नाम क्या है यहाँ पे? हिपोक्रेटिस भी बोल सकते हो इसको, या हिपोक्रेटस, हिपोक्रेटस। इन्होंने एक सिद्धांत, अपना ग्रंथ दिया, इनका एक ग्रंथ है, इनके ग्रंथ का नाम क्या है? यहाँ पे इसके ग्रंथ है ऑन एयर, ऑन एयर, ऑन एयर एंड वाटर रिसोर्सेज, ऑन एयर वाटर एंड एयर वाटर रिसोर्सेज या प्लेसेज, यहाँ पे प्लेसेज। ये एक सिद्धांत है इनका। कौन सा सिद्धांत है यहाँ पे? ऑन एयर एंड वाटर एंड प्लेसेस। एयर का मतलब हो गया वायु, वाटर का मतलब हो गया जल, प्लेसेस का मतलब हो गया स्थल। इनके ग्रंथ में तीनों बातों की जानकारी है। यहाँ पे वायु को भी लिया इन्होंने, जल को भी लिया इन्होंने, स्थल को भी लिया। प्लेसेस का मतलब स्थल, और वाटर का मतलब जल, और एयर का मतलब वायु। इन तीनों को साथ में इन्होंने अध्ययन किया है। इसका ग्रंथ है यहाँ पे ऑन एयर वाटर एंड प्लेसेस। तो इस सिद्धांत के कारण इन्होंने जलवायु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। एक विद्वान है अरस्तु, एक विद्वान का नाम क्या है? अरस्तु। इसका नाम एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल भी बोलते हैं, अरस्तु। और अरस्तु का दूसरा नाम क्या है? एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। इन्होंने एक मौसम विज्ञान का अध्ययन किया। इन्होंने क्या किया? मौसम विज्ञान का अध्ययन, और उस पर एक ग्रंथ लिखा इन्होंने मीटेरियोलॉजी का, मीटेरियोलॉजी का। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? मीटेरियोलॉजी का, जिसमें मौसम विज्ञान का पिता भी कहते हैं इसको, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं? मौसम विज्ञान का पिता। मौसम से संबंधित जानकारी इस ग्रंथ में। और मौसम का अध्ययन किस में किया जाता है?
जलवायु विज्ञान में। इस ग्रंथ के कारण इसे जलवायु विज्ञान का पिता कहा जाता है। कौन सा ग्रंथ है? मीटीरियोलॉजी का, मौसम विज्ञान का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। फिर अगला जो विद्वान है इसका जनक है थियोफ्रेस्टस। इनका एक ग्रंथ है जो वनस्पति से संबंधित है, जो द वेंटिज, इसके ग्रंथ का नाम है द वेंटिज या वेस्टिज। इस ग्रंथ में वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जिसके कारण इसको जलवायु विज्ञान का पिता कहा गया। तो 4 विद्वान हैं जो जलवायु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। सबसे पहला जो नाम आएगा वो आएगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का, जिन्होंने क्या दिया? क्लाइमेटोलॉजी शब्द दिया, जिन्होंने यहाँ पर समताप रेखाओं को प्रदर्शित किया, महाद्वीपीय संकल्पना दी। दूसरा जो विद्वान है हिप्पोक्रेटस जो विद्वान है, इन्होंने एक ग्रंथ दिया था ऑन एयर वाटर एंड प्लेसेस, जिसमें तीनों क्षेत्रों की बात है, जैसे स्थल और जल वायु की। ठीक है। यहाँ पे अरस्तु है जिसने मौसम विज्ञान है उसका अध्ययन किया, मीटीरियोलॉजी का जैसा ग्रंथ लिखा, जिसके कारण इसे जलवायु विज्ञान का पिता कहते हैं। थियोफ्रेस्टस है, उन्होंने द वेंटिस जैसा ग्रंथ लिखा जिसमें वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, यानी वनस्पति और जलवायु के कारकों का मानव जीवन पर पड़ने वाला जो अध्ययन है वो इस बुक में है, द वेंटिस में, जिसके कारण यहाँ पर इनको हम कहते हैं जलवायु विज्ञान के पिता या जलवायु विज्ञान का जनक। ठीक है, आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।